आप जान रहे हैं यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 7, 16 एंड 25 डेट्स में हुआ है तो आप गवर्न होते हैं केतु प्लैनेट के साथ। और अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को यदि हम ऐड ऑन कर लेते हैं जो हमारा डेस्टिनी नंबर कहलाता है, जन्म वाला साइकिक नंबर कहलाता है, इसमें हिसाब से यदि आपका कॉम्बिनेशन पूरा करके आता है टोटल 9, तो आप गवर्न होते हैं केतु प्लैनेट और मार्स प्लैनेट से। 7 एंड 9 केतु एंड मंगल प्लैनेट। तो आज हम जानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन हमारे को कैसा रिजल्ट देता है, हमारे लिए कितना शुभ है और कितना फलदायी है, और हमारे को क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। मैं हूँ डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में आपके साथ शेयर करती हूँ हर जो हमारी अलग अलग मॉडलिटीज़ हैं ऑकल्ट साइंस की, उसको हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग यदि किसी रेमेडियल पार्ट की हमें ज़रूरत है तो हम उसको कैसे अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। तो जब हम 7 एंड 9 कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, केतु एंड मंगल प्लैनेट की, तो 7 एंड 9 कॉम्बिनेशन आप खुद ही समझ सकते हैं कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने अंदर, अपनी ही दुनिया में, खोजी दुनिया में अपने अंदर ही मस्त रहना चाहता है। उसको किसी दीन दुनिया से कोई खबर नहीं होती है। और जो 9 आपका प्लैनेट है वो आपकी जो डेस्टिनी को लीड कर रहा है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो सिंसियर बहुत है, और वो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का होने के कारण और थोड़ा दबंग और साहसी होता है, जो साहस भरे कामों में पहल करता है, और बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर भी होता है, सोशलाइज होना पसंद करता है, लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों की हेल्प करना। और ऑकल्ट के लिए ये अच्छा नंबर है वैसे तो, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को हम बहुत अच्छा रेटिंग नहीं देते हैं, क्योंकि अपनी एक अंदर के द्वंद्व में ही फंसे होने के कारण ज़्यादातर देखा गया है कि 7 एंड 9 कॉम्बिनेशन वालों की यदि आपका नेम नंबर आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो वो आपको रिलेशनशिप में इशू देता है। ऐसा जनरल एक असेसमेंट है सारी जितनी भी हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेचर, और फिर साथ में यदि आपका नंबर भी, नेम नंबर भी यदि सपोज 9 आ गया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनल नेचर के साथ क्लैश करेगा, और जो आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। कई बार ऐसे लोगों के इतने मतभेद हो जाते हैं कि वो एक साथ रहना भी नहीं चाहते, सिचुएशंस आपकी डिवोर्स तक पहुंच जाती है, और हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये है कुछ 7 एंड 9 कॉम्बिनेशन के जो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इनको हम अवॉइड कर सकते हैं अपने जीवन में, या तो हम अपना नेम करेक्शन करा के नेम को पॉजिटिव ले, और थोड़ी सी अपनी जो भी रेमेडियल पार्ट होता है, जैसे केतु प्लैनेट को खुश करने के लिए आप डॉग की सेवा, साधु संतों की सेवा कर सकते हैं, साथ में केतु मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। और आपका जो मंगल प्लैनेट है, इसके अंदर आप हनुमान जी की प्रार्थना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा रेगुलर चैंट कर सकते हैं, हनुमान जी का सिंदूर लाके अपने रेगुलर बेस पे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मदद करेंगी इस कॉम्बिनेशन के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में। आपके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है केतु एंड मार्स। आपके लकी प्लैनेट हैं मरकरी, वीनस एंड सन। तो आप इनसे भी प्रे करके पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। आपके लकी नंबर है 1, 5 एंड 6 की सीरीज। तो 1, 5, 6 की सीरीज जब आपके लिए लकी है तो आप इन नंबर्स पे अपना नेम रख सकते हैं। देखिए, नेम करेक्शंस आपका फर्स्ट नेम भी देखना पड़ता है, पूरा नेम भी देखना पड़ता है। और इन जनरल कई बारी देखा गया है कि लड़कियों का शादी के बाद जब नेम चेंज होता है तो कई बारी उसके कारण भी उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आ जाता है। किसी की तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाती है यदि पहले नहीं होती, और किसी का थोड़ा सा देखा गया है कि लाइफ उथल पुथल हो जाती है। आपको अवॉइड करनी है 2 एंड 8 की सीरीज। 2 एंड 8 जब भी डबल टोटल में कहीं से भी आ रहा है किसी भी तरीके से, तो आप अपने इंपॉर्टेंट काम इन दिनों पे अवॉइड करें। आपके नेम नंबर और बिजनेस नंबर के लिए जैसे मैंने बताया कि आप अपने बिजनेस का नाम, अपने नाम को 1, 6 एंड 5 के टोटल पे रख सकते हैं। आपके लिए लकी बिजनेस या लकी कैरियर जो है, राइटिंग से संबंधित, आप मतलब साइंटिस्ट, साइंस बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, मेडिकल स्टोर
का प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए जो पॉजिटिव कलर्स है, जो अच्छे कलर्स हैं, यदि आप ये कलर्स पहनेंगे तो आपको और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वो है आपके लाइट येलो, लाइट ब्लू एंड लाइट शेड्स जितने भी होते हैं। आपको जो अवॉइड करना है ब्लैक कलर। आपको ज़्यादातर पाया गया है जो डिजीजेस होती हैं स्टमक से रिलेटेड, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मेंटल इलनेस हो सकती है किसी भी प्रकार की, माइंड से रिलेटेड कोई भी इलनेस आपको हो सकती है। आपको स्टमक रिलेटेड भी इश्यूज आते ही रहते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं में इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण आपको ये इशू आ सकते हैं। तो आज हमने जाना कि हमारे को 7 और 9 का कॉम्बिनेशन कैसा है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको यदि ये कड़ी अच्छी लग रही है और इस जानकारी से आप फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको कुछ लाभ मिलता है, तो आप हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाली कड़ियों में भी जुड़े रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेनेट के हिसाब से आपको रेमेडियल पार्ट बताया जाता है, जो कई बार इन रेमेडीज़ में भी छूट जाता है। मिलेंगे अगली किसी कड़ी में और नई जानकारी के साथ।